अगर आपका लक्ष्य है RSMSSB स्किल क्लियर करना, अगर आप चाहते हैं अपनी मंजिल को पाना, तो दोस्तों हमारे चैनल पर रोज सुबह 6 बजे आपको मिलते हैं बेहतरीन एग्जाम बेस्ड डिक्टेशन, जो आपके लिए आपकी मेहनत में चार चांद लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दिए गए डिक्टेशन और वाक्यांश एग्जाम बेस्ड होते हैं और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते हैं कोशिश कुछ कर गुजरने की। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। गैस रेडी, स्टार्ट। देश में रोजाना संक्रमण के मामले भले 50,000 से नीचे आ गए हों, लेकिन दूसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। महामारी से निपटने के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। फिलहाल राहत इतनी ही है कि संक्रमण फैलने की रफ्तार कम पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 5.5 लाख से ऊपर है। ऐसे में यह मानना कि खतरा कम पड़ गया है बड़ी भूल होगी। चिंता की बात तो यह है कि देश की 80 जिलों में संक्रमण की दर कम नहीं पड़ी है। ये जिले महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों के हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि ये जिले देश में संक्रमण फैलाने का फिर से बड़ा कारण बन सकते हैं। अब खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध हटा लिए हैं। महानगरों में मेट्रो सहित परिवहन के तमाम साधन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण कब कहां जोर पकड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत का संकट इसलिए भी ज्यादा विकट है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के डेल्टा प्लस रूप के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, वे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तक 12 राज्यों में 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि विषाणु का यह रूप संक्रमण फैलाने और मारक क्षमता में डेल्टा रूप से 8 गुना ज्यादा घातक है। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस विषाणु तीसरी लहर का कारण बना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ फिर से सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। मुश्किल यह भी है कि जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं, उनमें कितने लोगों तक यह संक्रमण फैल चुका होगा, इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस खतरे को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते राज्यों को परामर्श जारी किया था कि वे डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने को तैयार रहें। सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। जाहिर है, अगर तीसरी लहर आई, जैसी कि प्रबल आशंका है, तो संकट कहीं ज्यादा विकराल रूप धारण कर जाएगा। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, भारत में अब तक 33 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मुश्किल यह है कि देश के पास टीकों का भारी अभाव है।
इसलिए लोगों को टीकाकरण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कहने को 21 जून को टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू किया गया। उस दिन 85 लाख लोगों को टीका लगाने का दावा भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यह आंकड़ा बरकरार नहीं रखा जा सका। तब से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब 80 लाख लोगों को टीका लगा हो। अभी यह भी पता नहीं है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस संक्रमण को रोकने में भारत में उपलब्ध देशी विदेशी टीके कितने प्रभावी हैं। लेकिन इतना दावा जरूर है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन्हें संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोर टीकाकरण पर है। इस वक्त कोरोना विषाणु में सैकड़ों बदलाव देखे जा चुके हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी टीके हैं उनका प्रभाव सामने आने में वक्त लगेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि टीकाकरण के बाद भी दोहरे मास्क और हाथ धोने सहित बचाव के सारे उपाय हों, तभी हम महामारी से जीत पाएंगे। जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ है और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तब से वहां सक्रिय चरमपंथी संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई है। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई की वजह से पिछले एक साल में वहां आतंकी हमलों में काफी कमी आई है। पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली मदद और शह भी थम गई है। सीमा पर अब संघर्ष विराम का पालन किया जा रहा है, पर जैसे ही घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बुलावे को स्वीकार कर लिया, वैसे ही वहां की अलगाववादी ताकतें फिर से हरकत में आ गई। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को इसकी आशंका पहले से थी, इसलिए जिस दिन घाटी के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होनी थी, उससे पहले ही वहां सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आतंकियों ने जम्मू हवाई अड्डे के पास वायुसेना परिसर में ड्रोन से बारूदी विस्फोट कर दिया। अभी तक उस घटना की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, पर लश्कर-ए-तैयबा पर शक जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी घटना की जांच कर रही है। इस घटना के एक दिन बाद ही एक विशेष पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर आतंकियों ने अधिकारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद भी सीमा पार से हमले की नीयत से आए 2 ड्रोन जम्मू के वायुसेना क्षेत्र में देखे गए। हालांकि इन घटनाओं के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब ऐसी आतंकी हरकतों की आशंका पहले से थी और सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए सतर्क थे, तब भी चरमपंथी अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? कैसे सुरक्षा उपकरणों को ड्रोन की भनक तक नहीं लग पाई? मगर जिस तरह आतंकी संगठन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते और भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा और चुनौती देने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, उसमें ये हमले करने में भी कामयाब हो गए। अभी घाटी से
आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है और जो अब भी बचे खुचे हैं वे ऐसी हरकतें करके अपना वजूद जाहिर करते रहते हैं। पाकिस्तान भी बेशक संघर्ष विराम का पालन करता दिख रहा है, पर सीमा पर उधर के आतंकी घात लगाए रखते हैं। उन्हीं ने ड्रोन हमला और विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या की। विशेष पुलिस अधिकारी दरअसल कश्मीर पुलिस के मुलाजिम तो नहीं होते, पर वे आतंकियों का सुराग जुटाने और उनके सफाये के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहायक होते हैं। स्वाभाविक ही ये अधिकारी आतंकियों की आंख की किरकिरी बने रहते हैं।